जैसा कि आरपीएफ के द्वारा जो है कुछ मतलब है जानकारी समाचार पत्र मीडिया पत्रों के द्वारा जो है वो प्रकाशित उसको उनको जानकारी मिली तो उन्होंने प्रकाशित किया है। पेपर की कटिंग है, क्या दिया गया है, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें क्या किया गया है, बदलाव। भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए हैं, देखो भर्ती प्रक्रिया में जो है भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, क्या बदलाव किया गया है देखिएगा। अब इसमें बदलाव क्या है, जोन वार, जो जोन वार है बोर्ड वार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता। अब जो जोन वार पहले क्या होता था, जोन पता चल जाता था कि वाराणसी प्रयागराज कौन सी जोन है, कि जोन में आपका ज्वाइनिंग होनी है, वो अब आपको नहीं पता चलेगा। ये कहाँ का है, अजमेर का जो है, अजमेर का अजमेर में है। और अजमेर का जो है ये न्यूज है। तो क्या है, अभ्यर्थियों को किसी भी जोन में मिल सकेगी नियुक्ति, किसी भी जोन में मिल सकेगी। पहली बार देखो क्या है, अब 5 साल बाद निकली है भर्ती, भाई 5 साल बाद तो निकली है, पहले 19 में आई, फिर 20 में आई, फिर क्या 21 में आई थी। अब उसमें क्या है, युवाओं के सामने नया संकट आ खड़ा हुआ है। क्या है, आरपीएफ भर्ती में आने वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन भर्ती के नए नियमों और युवाओं जो हैं आप लोगों के सामने नए संकट खड़े कर दे, कौन से किए हैं, क्या है देखते हैं पूरी। क्या है, रेलवे मंत्रालय और रेलवे सुरक्षा बल उनके कांस्टेबल और उप निरीक्षक पद के लिए निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है, देखो क्या बदलाव किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। क्या परेशानी आप लोगों को उठानी पड़ेगी, देखते हैं आगे। रेलवे की ओर से आरपीएफ में कांस्टेबल और उप निरीक्षक पदों पर जारी की गई अधिसूचना में इस बार जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड व रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। भाई रेलवे जो बोर्ड है उसके द्वारा क्या है, रिक्त पद जितने हैं उसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं, क्योंकि अब जब कल नोटिस बना रहे थे उसमें तो हाँ ये था, रिक्त पद तो थे, उनका विवरण तो था, बट ये नहीं था कि किस किस जोन में है, तो वो नहीं था। ठीक है, किन जोनों में कितने पद खाली हैं का ब्यौरा नहीं दिया गया है। यानी किस जोन में कितने पदों पर कांस्टेबल और उप निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये भर्ती सेंट्रलाइज तरीके से क्या है, सेंट्रलाइज तरीके से की जा रही है। जो सेंट्रलाइज तरीका मतलब है, गुप्त तरीके मतलब है, जो बढ़ती है वो केंद्रीकरण, जैसे केंद्रीय जो केंद्र व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग की जा रही है, की जा रही है। फिर आगे, अभ्यर्थी को भर्ती के लिए सीधे आवेदन करना होगा। भाई आवेदन शुरू हो चुके हैं, 15 तारीख से आपको आवेदन करना होगा। भर्ती प्रक्रिया और 14 मई तक ही चलेंगे, आप लोगों को जल्दी जल्दी आवेदन कर देना है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे की आवश्यकता अनुसार पद स्थापित किया जाएगा। जो रेलवे के अनुसार जो पद स्थापित मतलब जो पद जहाँ होंगे वहां पे उनकी नियुक्ति दी जाएगी। अब तक रेलवे सुरक्षा बल भर्ती के लिए जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड के स्तर पर रिक्त पदों का ब्यौरा जारी किया जाता था। भाई अभी तक जो था ये समझ लो, अब नए नए संकट यही है कि जब ब्यौरा नहीं जारी है कि कौन सा कहाँ का जोन होगा, तो आपको जहाँ चाहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां आपको भेज सकती है। वो क्या है, अभ्यर्थी आरपीएफ बोर्ड जो जहां सिलेक्शन दिलाएगा वहीं आपको नौकरी सर्विस करनी होगी। अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद के जोन में नौकरी के लिए आवेदन करते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल गई है। अब चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती के समय देश भर के किसी भी जोन में नियुक्ति दी जा सकेगी। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महिला अभ्यर्थी होंगी। अब तक महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए अपने पास के जोन चुनती थी ताकि वे अकेले रहकर भी सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से नौकरी कर पाएँ, परंतु अब उन्हें घरों से दूर जाकर भी नौकरी करनी पड़ सकती है। वह पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उनको भी अपने घरों से दूर जाना पड़ेगा। भाई ये समझ लो, क्योंकि रेलवे की भर्ती है, नौकरी करना है, तो रेलवे ने साफ स्पष्ट कर दिया, हो सकता है आपको पास भी मिल जाए। ये कैसा होगा, ये कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग होगा। जैसे रैंक अच्छी आएगी तो आप अपना जैसे जो जोन सेलेक्ट करोगे, अभी जैसे बिहार भर्ती वाली आई थी, जो अच्छी रैंक थी तो उन लोगों का वैसे मतलब है, जैसा वो जोन चाहेंगे वैसे ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वैसे आपको मानना होगा। और इसमें एक बेनिफिट निगेटिव ये है कि आप लोगों को वहाँ दूर जाना भी पड़ सकता है, बट ये है कभी ट्रांसफर के इसमें ये क्या ऑल इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में है, तो इसमें ट्रांसफर के चांसेस बन सकते हैं, हो सकता है आपके नियरेस्ट अबाउट में भी जोन मिल जाए। तो बी पॉजिटिव और तैयारी प्रिपरेशन करते रहेगा और करियर टीवी से जुड़े रहिएगा, आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।